साथियों, आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी संविदा कर्मियों से रिलेटेड, साथ ही जीविका दीदियों से रिलेटेड और उनके साथ साथ हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनके रिलेटेड। और चलिए, बहुत बड़ी बात ये आज होने वाली है कि आज हम सब लोग संविदा कर्मी, ग्रामीण चिकित्सक सभी के लिए सरकार से मांग भी उठाने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सबसे पहली जानकारी जो अभी निकल करके सामने आ रही है वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज 15 दिसंबर है और 15 दिसंबर को जो है परिचारी संघ का जो है आंदोलन होना है, धरना प्रदर्शन होना है गर्दन बाग में। और जितने भी परिचारी संघ के से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप सब लोग इस प्रदर्शन में शामिल और सरकार तक मैसेज पहुंचाने का काम कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से भी आप लोगों का प्रदर्शन को की जानकारी लोगों तक दी जाए, तो इसके लिए आप लोग जो है फुटेज वगैरह जो टेलीग्राम पे आप लोग डाल सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और वहां पर जो है आप अपनी जानकारी, फोटो, वीडियो शेयर कर सकते हैं। इसको प्रसारित भी किया जाएगा, लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सरकार तक भी हम लोग जो है लगातार मांग करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार आप लोगों की चर्चा जो है हम लोग बनाए रखते हैं इस चैनल के माध्यम से और सरकार पे प्रेशर भी बनाते हैं। चलिए, आज बात करते हैं जीविका दीदियों की। जहां तक जीविका की बात आती है तो आप लोग को पता होगा हाल फिलहाल में बहुत बड़ी सौगात सरकार ने जीविका के माध्यम से बिहार के महिलाओं को दी। दो बेनिफिट देखने को मिला। एक तो जीविका से जो लोग जुड़े हुए थे उनको सौगात मिला है, साथ ही जो महिलाएं जीविका से नहीं जुड़ी हुई थी वो सब भी बहुत यानी आनंद फानंद में कहा जाए कि उनके साथ जुड़ करके, यानी उनको समूह, उनके संगठन को और मजबूत किया गया, जुड़ करके और 10,000 का बेनिफिट उठाया गया। और साथ ही अब इस पे जो है कार्रवाई तेज हो चुकी है। आप लोग जानते होंगे कि जीविका मित्र के तौर पे बहाली की गई है और जीविका मित्र जो है अब उनका काम है मॉनिटरिंग का। वो सारे की जानकारी उपलब्ध करा रही हैं अपने अपने क्षेत्रों से कि जिनको जिनको जो है 10,000 रुपया मिला था वो लोग क्या काम कर रहे हैं। चूंकि रोजगार संबंधित बातें थी तो कौन लोग क्या रोजगार कर रहे हैं और किनको 2 लाख की आवश्यकता बन सकती है और किनके खाते में 2 लाख रुपया दिया जाएगा। तो सरकार का जो घोषणा था वो 2 लाख रुपया भी अब लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। इस मॉनिटरिंग जांच पड़ताल के बाद जिनका जिनका रिपोर्ट जाएगा उन सबके खातों में आना बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। यानी यो कहा जाए कि जीविका के लिए जो तैयारी की जा रही थी वो सारा कुछ प्रोसेस में चल रहा है। चलिए साथियों, ये तो बात हो गई जीविका के लिए। अब सवाल एक और बड़ा जो उठता है दिसंबर वो ये उठता है कि हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं वो लंबे अरसे से मांग कर रहे थे स्वास्थ्य मित्र का। इस पे आपके उप मुख्यमंत्री जो हैं यानी सम्राट चौधरी जी, डिप्टी सीएम, वो भी जब आपके धरना प्रदर्शन में आए थे तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल स्वास्थ्य मित्र में इनकी बहाली होनी चाहिए। अगर हमारी सरकार होती, हम होते तो कर दिए होते। अब तो उनकी सरकार भी है और वो भी है और पूर्ण मेजोरिटी के साथ, तो अब स्वास्थ्य मित्र में प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। जब जीविका मित्र बनाया जा सकता है, जो कुछ लोगों का पहले जब हम लोग बात करते थे तब कुछ लोगों का कहना ये था कि सरकार जो है मित्र नाम से भागती है, लेकिन अब तो जीविका मित्र की भी बहाली हो रही है, तो आखिर स्वास्थ्य मित्र की बहाली क्यों नहीं हो सकती, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल के घेरे में आते हैं हमारे ग्रामीण चिकित्सक के वो दिग्गज लीडर, चाहे आप डॉक्टर एलवी सिंह की बात कर ले, चाहे इसके साथ साथ कुछ और भी लीडर हैं जो आपको याद होगा कि लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन किए थे और उसके बाद जो है बीजेपी में जाकर के प्रेम से शामिल हो गए। तो उनका भी दायित्व और कर्तव्य बनता था कि भाई अब
सरकार से मिल करके इनका जो है स्वास्थ्य मित्र वाला जो समस्या था उसका समाधान किया जाए और सभी ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन करवाया जाए। चलिए, ये सारी बातें तो हम लोग करेंगे ही, और ये भी प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो है ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन कराया जा सकता है। अगर ग्रामीण चिकित्सक साथी एकजुटता का परिचय देते हैं तो शायद हम लोग जो है इस प्रयास को और आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। इसके लिए भी तैयारी चल रही है, लेकिन उस तैयारी को सफल बनाने के लिए ग्रामीण चिकित्सकों का सहयोग बहुत जरूरी होगा। और चंद दिनों में आपके लिए एक स्पेशल वीडियो भी आएगा और लाइव भी हम आएंगे और आप लोगों को जानकारी देंगे कि क्या प्रयास चल रहा है और किस तरह से आपको वहां पर आकर के खुद सहयोग करना पड़ेगा। तो अगर मजबूती के साथ एकजुटता आप लोग बनाते हैं तो शायद हो सकता है कि इस बार हम लोग बहुत आसान से कामयाबी की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए, दूसरी ओर बात करते हैं संविदा कर्मी। बहुत सारे हमारे संविदा कर्मी हैं जिनका मांग जो है मानदेय वृद्धि को लेकर के अभी भी अटका हुआ है। इलेक्शन के पहले कुछ संविदा कर्मियों का मानदेय वृद्धि हुआ था, लेकिन अल्प मात्रा में हुआ था। लेकिन इस बार जो है काफी संविदा कर्मियों का मानदेय वृद्धि का मांग अभी अटका पड़ा हुआ है। साथ ही सेवा समायोजन की भी मांगे जो है अटकी हुई है, और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी मांग जो है परमानेंट, यानी परमानेंट करो, राज्य कर्मी का दर्जा दो, ये बातें भी अटकी हुई है। तो ये कब तक संभव हो सकती है? आपको बता दें कि जिस तरह से राज्य सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जिस तरह से लगातार जो है कार्य प्रगति पे दिख रहे हैं, उससे एक बात तो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि आप लोगों का भी मांग पूरा होने का समय आ गया है। बस आवश्यकता है तो हम सब लोगों को एकजुट होकर के आगे बढ़ने की, और सरकार पर एक दबाव, एक प्रेशर बनाने की, अपनी बातों को सरकार तक सही समय पे पहुंचाने का, जो कि इस चैनल के माध्यम से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों का डिमांड जो है वो सरकार तक पहुंचे। आप लोगों की बात भी करते हैं, आप लोगों का हर एक विभाग का नाम लेने का प्रयास करते हैं, जिससे ये होता है कि सरकार में ये चीज तो क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई, अब संविदा कर्मी जो है एक्टिव है। और अभी तो अलग अलग होकर के संविदा कर्मी जो है तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन एकजुट होकर के संविदा कर्मी उतर गए उस दिन तो समस्या बड़ी हो जाएगी। तो जान लीजिए, जैसा कि आप लोग को बता दें कि हमारे न्याय मित्र के साथी जो हैं संख्याकी स्वयं सेवक हैं, ग्राम रक्षा दल हैं, और इनके साथ साथ शिक्षा सेवक हैं, शिक्षा प्रेरक हैं, मदरसा के टीचर हैं, संस्कृत विद्यालय के जो शिक्षक हैं, ग्राम आवास सहायक हो गए, पंचायत आवास सहायक हो गए, सीएचओ हैं, कोविड-19 के लैब टेक्नीशियन हैं, परिचारी जिनका कि आज आंदोलन हो रहा है बिहार गर्दनीबाग में, और साथ ही मीटर रीडर, रसोईया, लोक शिक्षक। और आप लोग को पता होगा कि स्वास्थ्य संबंधित, यानी स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ करके जो संघ जो काम कर रही है, वो लोग भी 3 दिन यानी 13, 14, 15 यानी 3 दिन लगातार जो है उनका सम्मेलन हुआ है, और उसमें आशा, आंगनबाड़ी और रसोईया, आपको जो है बहुत सारे स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी लोग शामिल हुए हैं, और ये जो है आपकी मांगों को आगे बढ़ाने में काफी मददगार होते हैं। इतना ही नहीं, आपके अधिकार को दिलाने में मददगार होते हैं। तो इसमें हम सभी लोगों को शामिल होना चाहिए था, जितने भी स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको इस सम्मेलन में शामिल होना चाहिए था, और इस सम्मेलन में शामिल होकर के उस संघ को, उस संगठन को बहुत मजबूत बनाना चाहिए था। ट्रेड यूनियन जो है उस यूनियन को मजबूत बनाना है, क्योंकि उस यूनियन के माध्यम से अगर लड़ाई को लड़ा जाता है तो बहुत जल्द सफलता मिलती है। ये चीज जो है प्रमाण के सामने प्रत्यक्ष जो कहा जाता है, प्रमाण देखा गया है कई बार। आप लोग देखे होंगे कि हर लड़ाई जब रोड पे असफल होता है तो ट्रेड यूनियन की जो लड़ाई है वो कभी असफल साबित नहीं होती है, और वो एक समय सफलता आपको दिला करके जाती है। तो साथियों, बात ये है कि जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं उन सब लोगों का मानदेय वृद्धि और परमानेंट की मांग, यानी राज्यकर्मी का मांग, सेवा समायोजन, इन सारी बातों को अब आगे बढ़ाने का समय आ गया है। हम सब लोगों को एक्टिव होकर के आगे बढ़ना होगा, सरकार तक अपनी बात पहुंचानी होगी, माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी बातों को पहुंचाना होगा, और जल्द से जल्द
अब इस क्षेत्र में एकजुट होकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।